हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगी। मैं आपको एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा दोनों ही बुक के प्रॉपर सारे ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम चालू था। हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर सिस्टम की डेफिनेशन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने रिवीजन भी किया होगा। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर फाइंड कर रहे थे बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं फाइंड कर रहे थे। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑलमोस्ट कुछ एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, आर.डी. शर्मा के भी एनसीईआरटी के भी। आपने उसको रिवाइज किया होगा और आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यह एनसीईआरटी बुक है हमारी, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। नाउ हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3 और 4 के बीच में। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वो हमारे पास दो परिमेय संख्या थी, उनके बीच में हम एक परिमेय संख्या फाइंड कर रहे थे। फिर फ्रैक्शन में थी परिमेय संख्या, फिर उनके बीच में एक परिमेय संख्या फाइंड कर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या फाइंड की थी। अब हमारा नेक्स्ट आ गया 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। हमें 6 परिमेय संख्या फाइंड करनी है। वो भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। तो यहाँ हम 3 और 4 लिख लेते हैं। अब ये मैं एज्यूम कर लेती हूँ, ये हमारी फर्स्ट परिमेय संख्या है A0, A1, A2, A3। ये हमारा A4 हो गया एंड ये हमारा A5 हो गया। ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई है। हम यहाँ पे भी 3 ले सकते थे एंड यहाँ पे 2, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब A2 के राइट साइड में 3 एंड A2 के लेफ्ट साइड में, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, नाउ हम A0 निकालते हैं, फर्स्ट परिमेय संख्या बिटवीन 3 और 4, क्योंकि हमारे पास इस समय 3 और 4 ही गिवन है। तो 3 + 4 / 2, तो ये हमारा हो गया 7/2। 7/2 हमारी A0 आ गई, A0 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, A1 निकालेंगे। अब A1 किस किस के बीच में निकलेगा, 7/2 और 3 के बीच में। 3 + 7/2/2 ये हो गया। अब मैंने तो आपको फ्रैक्शंस सॉल्व करना बताया था। एलसीएम लिया 2 / 1 मीन्स 2 × 3 6 प्लस ये 7 हो गया अपॉन में 2, तो ये 6 + 7 कितना हो गया, 13/4। ये हमारा A1 हो गया। नेक्स्ट A1 क्या आ गया हमारा, 13/4। ओके, A2 अब हमारा कैसे निकलेगा, 3 और 13/4 के बीच में 3 + 13/4/2। फिर एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम आया 4 / 1 × 3, तो हमारा हो गया 12 + 13 एंड ये 2 के साथ चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 25/8। तो नेक्स्ट आ गई हमारी 25/8 एंड A3 हमारा 3 और 25/8 के बीच में निकलेगा। 3 + 25/8/2 एलसीएम लिया और 8 2 के साथ ही चला जाएगा नीचे ही, और 8 हुआ 24, क्योंकि 8 × 3 + 25, तो ये हो गया 49/16। तो ये हमारे A3 आ गई है 49/16। अब हम A4 निकालेंगे। ये A4 निकालेंगे। A4 होगा 7/2 और 4 के बीच में। A4 7/2 + 4/2, ये हो गया 2। मैंने फिर एलसीएम ले लिया, 2
इंटू टू, जो एलसीएम लिया है वो नीचे इसके साथ ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, 7 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो ये हो गया 15/4। अब नेक्स्ट है A5, हमारा A4 कितना आ गया 15/4। अब A5 हमारा कितना आ गया, A5 निकालेंगे 15/4 एंड 4 के बीच में 15/4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। मेरा जो 4 है वो 2 के साथ ही ले लेती हूँ, 15 प्लस 16 31/8। ये हो गया हमारा, ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं आ गई हैं 3 और 4 के बीच में। कौन कौन सी आई है, ये 31/8। फर्स्ट A नोट हमारा 7/2 था, A1 13/4, 25/8 और 49/16। ये हो गया 15/4 एंड 31/8। ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। ये भी NCERT जो हमारी बुक है वो एक्सरसाइज 1.1 का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम नंबर को देख के फाइंड करते हैं ना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो फ्रैक्शंस तो हमेशा परिमेय संख्या में ही आते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। 3/5 एंड 4/5 ये हो गया। ये मेरी A2 A1 एंड A2 A3 एंड A4 ये हो गया। A2 फाइंड करते हैं। A2 होगा 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2। 5 LCM हो गया, 3 प्लस 4, 5 2 के साथ चला गया नीचे, तो 7/10। ये हमारी A नोट आ गया। A नोट कितना हो गया 7/10, फर्स्ट परिमेय संख्या। नेक्स्ट हम निकालते हैं A1। A1 हमारे हो गया 3/5 प्लस 7/10 डिवाइड बाय 2। अब L से 5 और 10 में LCM क्या होगा 10, 10 2 के साथ ही चला जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 7, तो ये हो गया 13/20। अब नेक्स्ट हमारा A1 क्या आ गया 13/20। नेक्स्ट आ गया हमारा A2। A2 है 3/5 एंड 13/20। एलसीएम क्या लिया मैंने 20 मैंने एलसीएम लिया, वो 2 के साथ ही आ गया। 20 डिवाइड बाई 5 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12, और ये तो 13 हो गया, तो ये 25/40 ये हो गया। अब हम निकालेंगे, ये हमारा A2 आ गया। नेक्स्ट आएगा हमारा A3 इन दोनों के बीच में आएगा 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 2, तो 10 एलसीएम लिया मैंने, तो ये 7, ये 10 लिया है, यहाँ 5 है, तो 10 डिवाइड बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 8 आया, तो 20। अब मेरा A4 कितना आया, यहाँ तो दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। A4 A3 एंड 4/5 के बीच में
तो ये 15/20 प्लस 4/5/2, तो 20 मेरा फिर एलसीएम आ गया, तो 2 × 20 ये 15 हो गया, प्लस 20 डिवाइड बाई 5 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 16, तो 31/40। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ गई। इसमें A2 था हमारा 25/40, A3 है हमारा 15/20, A4 है हमारा 31/40। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ये हमारी 5 परिमेय संख्या है, ये हमने एक फॉर्मूले से ही सॉल्व किए हैं ये 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज 1.1 है, उसके तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन एक आर.डी. शर्मा बुक है, उसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा था, कुछ नेक्स्ट लेवल का, मतलब डिफरेंट मेथड था, इसलिए मैंने इसे पिकअप किया है। तो नेक्स्ट है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 और 8/11। ये आर.डी. शर्मा बुक है, उसका एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले इन दो नंबर्स को देखो, 3/11 माइनस का और 8/11। मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन कराया था, उसमें सेकंड मेथड कराया था, उसमें मैंने हर को फिक्स कर दिया था और फिर कंटिन्यू काउंटिंग करती गई थी, जिससे हमारे प्रॉपर परिमेय संख्याएं आ गई थी। सेम ऐसा ही इसमें है, हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमारा अंश, और ये अंश हो गया, ये हर हो गया, हर सेम है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा सेम है, तो मैं इसको कंटिन्यू काउंट करती जाऊंगी, जो हमारी डिजिट्स है उसको -3 to 8 लिखती जाऊंगी और हमारी 10 परिमेय संख्या आ जाएंगी। देखो कैसे हम जानते हैं, -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन -1 इज लेस देन 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन 7 एंड 8। ये सारी हमारी होती हैं। ये हमें पता है, ये नंबर्स ऐसे ही चलता है, क्योंकि -3 सबसे छोटा होता है, -2 फिर आता है, फिर -1, ऐसे प्रॉपर सीरीज चलती रहती है। अब अगर मैं इन सब को 11 से डिवाइड कर दूंगी तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, रिलेशन तो यही रहेगा, -3/11 -2/11 -1/11 0 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 एंड 8/11। ठीक है, ये हमारे रिलेशन होता है। अब माइनस का 3/11 और 8/11, इनके बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो यही हमारी 10 परिमेय संख्याएं हो गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। कौन कौन सी है? माइनस का 2/11 -1/11 0 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 एंड 7/11। ये हमारी 10 परिमेय संख्याएं हो गए, -3/11 और 8/11 के बीच में। मैं आपको बस ये क्वेश्चन कराने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करवाना चाहती थी जो विदाउट फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं लिया है, डायरेक्ट हमने इसको निकाला है, डायरेक्ट हमने परिमेय संख्याएं निकाली है। अब हमारी जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की 1.1 कंप्लीट हो गई है। आर.डी. शर्मा है, उसके भी सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए, उसकी भी वैसे तो एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गई है, यही सेम क्वेश्चंस थे। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक में
1.2 एक्सरसाइज है वो अभी जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस आया है एनसीईआरटी एंड सीबीएसई का, वो अभी आपके हैं नहीं, वो कैंसिल हो गई है। इसलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में वही एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ये आप अच्छे से अपने नोटबुक में सॉल्व करना। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछना। थैंक यू।